નમસ્કાર, બીટીએસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું રશ્મિ રાણા. એક નજર આજના સમાચારો પર. મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના મહંત રામગીરી મહારાજ દ્વારા જાહેર પ્રવચન દરમિયાન ઇસ્લામ ધર્મના પૈગંબર સાહેબ વિરુદ્ધ અશોભનીય ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી, જેને લઈ મુસ્લિમ સમાજના લોકોની ધાર્મિક લાગણી દુભાતા સુરતના મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા આ મામલે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા મહંત રામગીરી મહારાજ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે દેશના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં વહીવટી તંત્રને આવેદનપત્ર તેમજ પોલીસ એફઆઈઆર નોંધાવીને વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે સુરતના મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો, મહિલાઓ, બાળકો સહિત આવેદનપત્ર કલેક્ટરશ્રીને તથા સુરત શહેર પોલીસ કમિશનરશ્રીને આપવામાં આવ્યું હતું. મુસ્લિમ બિરાદરોએ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું કે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ સમગ્ર વિશ્વ માટે આદર્શ છે અને તેમના માટે અશોભનીય અપશબ્દ બોલનાર વ્યક્તિ સામે સરકાર આ ખાડા કાન કરે એ યોગ્ય નથી, જેથી આવા વ્યક્તિની દેશની કોમી એકતા, સદભાવના, શાંતિ અને અખંડિતતાને બની રહે તે માટે તાત્કાલિક અસરથી ધરપકડ કરી અને તેમને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવા જોઈએ તેવું મુસ્લિમ સમાજના બિરાદરો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम यहाँ कलेक्टर साहब की कचहरी पर ये आवेदन पत्र देने आए हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उस पंडित को अरेस्ट किया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम सारे मुसलमान हैं और मुसलमान जो है ना अपने नबी से बेहद मोहब्बत करते हैं, है ना। यहाँ तक कि इतनी मोहब्बत कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर बार से, अपने माल से, अपनी औलाद से और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, उसको तो यूट्यूब पर से निकाल दिया गया है, हमने सुना भी नहीं है, लेकिन नहीं सुनने के बावजूद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सुन लेते तो क्या होता, सुन लेते तो क्या होता। हमारे रब ने हमको कहा है कि मेरी फरमाबरदारी मैंने अपने नबी की फरमाबरदारी में डाल दी, तो याद रखिए हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हैं, वो हमारे रब की फरमाबरदारी है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमको इस बात का हक देता है कि हम आवाज उठाएं, और हमारे संविधान में ये चीज है कि तुम किसी भी मजहब के आला दर्जे की शख्सियत को और हेट स्पीच को नहीं दे सकते। इस पंडित ने ये दोनों काम किए हैं, हेट स्पीच भी दी है और आला शख्सियत, बल्कि उनसे आला शख्सियत हमारी नजर में कोई नहीं है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर ये जुमले कहे हैं तो हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन जान की बाजी लगा देंगे, घर जान माल सब कुर्बान कर देंगे, लेकिन अरेस्ट करवा के रहेंगे, अरेस्ट करवा के रहेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, ये आपकी नजर में एक लकड़ी है, ये क्या है? एक लकड़ी, लेकिन हमारी नजर में ये मिसवाक है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, तो ये हमारे लिए सुन्नत हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लकड़ी को दांतों में घुमाया वो हमारे लिए कीमती बन गई और उसको हमने अपनी जिंदगी में उतार लिया। तो वो नबी के लिए अगर तुम गलत शब्द बोलोगे ना, वो हमें बर्दाश्त नहीं है, हम किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सिर्फ यहाँ औरतों का जोश देख लो, ये तो औरतें हैं, मर्द भी आ गए तो फिर क्या होगा तुम्हारा? समझ में आया? तो हम यहाँ देखो, मुसलमान कौम अमन पसंद कौम है। हम अपने मुल्क की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए बगैर खामोशी के साथ मौन रैली निकाली है हमने। हम किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम जिस बात को लेकर आए ना उसको कबूल की जाए। बस इस पंडित को अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, हमारी ये मांगे पूरी की जाए, है ना। तो इंशाअल्लाह देख लो, सारी माँ बहनों के जज्बे, हर एक मुसलमान, दुनिया का हर एक मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान निछावर करने वाला ही मिलेगा इंशाअल्लाह।